आज का जो टॉपिक है वो है बेल्स पाल्सी। क्या इसके अंदर कॉजेस होते हैं, क्या इसके अंदर सिम्टम्स हैं, इसके अलावा क्या इसके अंदर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो बेल्स पाल्सी को हम आइडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम इसे एक्यूट फेशियल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है, मीन्स आपके फेस की मसल्स जो एक साइड की मसल होती हैं या तो वो वीक हो जाती हैं या पैरालाइज्ड हो जाती हैं, तो उसी कंडीशन को हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। और पर्टिकुलर एक टाइम पे एक साइड की मसल्स ही अफेक्ट होती हैं। ये बेल्स पाल्सी को बाकी डिसीज़ से काफ़ी डिफरेंट बनाता है। और ये तब भी हो सकती है अगर आपको किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है आपकी 7th क्रेनियल नर्व को, मींस फेशियल नर्व पे, तब भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा इसका जो नाम है बेल्स पाल्सी, ये एक जो सर्जन थे उनके नाम पे पड़ा था, जिनका नाम सर चार्ल्स बेल था, और उन्हीं के नाम से बेल्स पाल्सी को हम जानते हैं। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को लूप साइडेड स्माइल आती है, मींस इस पर्टिकुलर साइड का एक अफेक्ट रहता है। मींस जो आपकी साइड की जो एक स्माइल होती है, ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल कर रहे होते हैं, पर एक्चुअल में ये एक प्रकार की कंडीशन होती है बेल्स पाल्सी के अंदर। इसके अलावा अगर हम जाने क्या इसके अंदर रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये जो डिसीज़ होती है पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा उन लोगों को अफेक्ट करती है जो कि डायबिटीज़ से परेशान होते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें पहले से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई समस्या हो, या प्रेगनेंसी में भी इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 15 से 60 साल की एज में ये सबसे ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। ये एक कॉमन चीज़ें होती है। इसके अलावा अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या रहती है तो भी बेल्स पाल्सी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जाने क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं। तो कॉजेस को समझने से पहले आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि हमारी जो फेस के अंदर जो मसल्स हैं और ईयर के अंदर पर्टिकुलरली कुछ जो पार्ट्स होते हैं, उनको हमारी फेशियल नर्व सप्लाई करती है और उन मसल्स को कंट्रोल करती है। और जो फेशियल नर्व होती है वो 7th क्रेनियल नर्व है एक प्रकार की। और अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन आ जाता है, मीन्स अगर उसके अंदर कोई सूजन आ जाती है या किसी प्रकार का ट्रॉमा आ जाता है, तो इसका जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण आपका जो ब्रेन से जो सिग्नल जा रहे होते हैं कि उस पर्टिकुलर मसल के मूवमेंट को, वो एक तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मीन्स वो एक अच्छी तरीके से मूवमेंट फेस का नहीं हो पाता है, जिसके कारण डिफरेंट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं फेस के, और ये कंडीशन अराइज हो जाती है। या फिर ज़्यादातर ये भी देखने को मिलता है कि अगर डिफरेंट प्रकार के वायरस होते हैं जो कि बेल्स पाल्सी से एसोसिएटेड होते हैं, उनके कारण अगर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है नर्व के अंदर, तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और जो वायरस अफेक्ट होते हैं जैसे कि शिंगलीज वायरस है, जेनाइटल हर्प्स वायरस है, मम्स वायरस है, साइटोमेगेलो वायरस है, एपिस्टेन बार वायरस है, तो ये कुछ स्पेसिफिक वायरस होते हैं जो इससे काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। तो इस कंडीशन में इसका भी रोल होता है। इसके अलावा अगर हम जाने कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, मींस क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि सिम्टम्स हर एक पेशेंट या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जो पीक टाइम होता है वो 48 to 72 हावर्स होता है, और ज़्यादातर उसके बीच में सिम्टम्स काफ़ी राइज कर जाते हैं। और अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि फेस में ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको ईटिंग करने में, खाने में समस्या हो जाती है, या पानी पीने में समस्या, या इवन बोलने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हेडेक रह सकता है पेशेंट को, ड्रूलिंग हो सकता है। ड्रूलिंग मीन्स अगर आपके मुंह से सलाइवा थोड़ा गिर रहा है, ये कंडीशन बेल्स पाल्सी के अंदर देखी जाती है पर्टिकुलरली। इसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट, किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं आना, या फिर आपके कानों में कोई भी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देना, मीन्स जैसे कि टायर किसी भी प्रकार का कोई ब्लास्ट आ जाता है और आपके कान में वो साउंड काफ़ी समय तक रहती है, वैसी ही प्रकार के कुछ साउंड्स है ना कान के अंदर सुनाई दे सकते हैं, जिसको टाइनेटस बोला जाता है। और इसके अलावा सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है इसके। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट को मिल सकते हैं। अब हम जाने क्या इसका डायग्नोसिस हो सकता है। तो डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिसीज़ जिसमें फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। तो फेशियल पैरालिसिस कॉमनली जैसे सार्कोइडोसिस होता है या स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक है, सार्कोइडोसिस है, इसके अलावा किसी प्रकार की लाइम डिसीज़ है, तो ये कंडीशन को भी आपको रूल आउट करना पड़ेगा अगर आपको जानना है कि फेशियल पैरालिसिस क्यों हुआ, या बेल्स पाल्सी नहीं है, या फिर कोई और डिसीज़ तो नहीं है। तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट से आपको सार्कोइडोसिस के बारे में पता चल सकता है।
ब्लड टेस्ट के अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी से भी आपको बहुत अच्छी जानकारी रहेगी कि ये पर्टिकुलर डिसीज़ तो अफेक्ट नहीं है। इसके अलावा एमआरआई से भी आपको आइडिया लग जाता है और इस कंडीशन में भी आपको बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि हमको इस डिसीज़ से परेशानी तो नहीं है और हम कौन सी मेडिकेशन ले सकते हैं। अब हम जानते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़्यादातर कभी कभी बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन इसके लिए बनाई गई हैं, जैसे कि एंटीवायरल मेडिकेशन होती हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन मींस वो जो वायरस से लड़ने की क्षमता रखती हैं और उसको कंप्लीट कंट्रोल करती हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर है। और उसके अलावा कुछ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोन है। प्रेडनिसोन क्या करता है कि जो आपकी नर्व में स्वेलिंग हो जाती है, उस नर्व की स्वेलिंग को, सूजन को कम करता है, और अगर वो कहीं से भी उस लेयर में जो नर्व के अंदर कोई डैमेज होता है तो उसको वो ठीक एक तरह से करने में हेल्प करता है। तो ये एक चीज़ हेल्प कर सकती है। इसके अलावा फंक्शनल प्लास्टिक जो सर्जरी होती है वो एक तरह से काफ़ी एक अच्छा प्रोसीजर होता है, जिससे काफ़ी पेशेंट को हेल्प होता है और पेशेंट उससे काफ़ी रिलीफ महसूस हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं, पर्टिकुलरली फेस के जो मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, और लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। हर एक पेशेंट की केस हिस्ट्री अलग होती है, तो आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो. So thank you friends.